आजकल कुछ फ्रेंच एलिमेंट धर्म का चोला पहनकर आतंक का गोला बनकर घूम रहे हैं। यह सब कुछ उस मॉडल स्टेट में हो रहा है जहां भगवाधारी योगी सीएम की कुर्सी पर बैठा है। उस मॉडल स्टेट की पुलिस को कुछ फ्रेंच एलिमेंट लगातार चुनौती दे रहे हैं। कोई थाने में घुसकर पुलिस को धमकाता है, तो कोई होटल में घुसकर मारपीट करता है, तो कोई सरेआम हथियारों को बांटकर बाहर जब आता है तो उसके समर्थक खुशी मनाते हैं, चुनौती देते हैं, कहते हैं कि आज जेल कल बेल, परसों फिर वही पुराना खेल। आज जेल कल बेल, परसों फिर वही पुराना खेल। सवाल है कि ये किसको डराया जा रहा है, किसको धमकाया जा रहा है और किसको यह संदेश देने की कोशिश हो रही है। सरकार ने इनको गिरफ्तार किया, जेल भेजा और उसके बाद जब बाहर आते हैं तो उसी सरकार, उसी सत्ता और उसी पुलिस को फिर से धमकाते हैं। इनकी ये हैसियत है और इनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। ये हिंदू एकता के नाम पर नफरत की तलवार बांटकर मुस्लिमों को काटने की खुलेआम बात करते हैं, हिंसा के लिए उकसाते हैं और जब सजा काट कर बाहर आते हैं तो गर्व से नफरती कहते हैं कि आदत डाल लो, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। आदत डाल लो, जितना ट्रोल करना है कर लो, जिस भाषा में समझोगे धर्म राष्ट्र के लिए तुम्हारा उस भाषा में इलाज होगा। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सोचिए इनके हौसले कितने बुलंद हैं, जो सत्ता, पुलिस, पब्लिक सबको चुनौती दे रहे हैं। ये लोग कभी हिंदू राष्ट्र, कभी जय श्री राम, कभी बजरंग दली, कभी सनातनी, कभी भगवा प्रेमी, कभी परशुराम सेना, तो कभी संघी, तो कभी गाय बचाने के नाम पर सामाजिक ताने बाने को खंड खंड कर रहे हैं। सवाल है कि जो योगी आदित्यनाथ कहता है कि यूपी में जंगल राज नहीं है, उस मंगल राज में कोई भी गुंडा अपने संगठन के दम पर पावर को चैलेंज कर रहा है, उनकी सरकार को चैलेंज कर रहा है, पुलिस को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे, हम वही पुराना खेल फिर से दोहराएंगे। ऐसी भाषा, आज जेल कल बेल, परसों फिर वही पुराना खेल। तो क्या कानून व्यवस्था जिसका ढोल पीटा जाता है कि यहां से गुंडे पलायन कर गए, भाग गए, दूसरे स्टेटों में है, तो इन गुंडों का क्या किया जा रहा है? क्या इन गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है? क्या धर्म के नाम पर या भगवा के नाम पर इनको बचाया जा रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी क्यों नहीं की जाती है जिसको ये लोग याद रखें और इनके बहकावे पर लोग ना आए? ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्या ऐसे गुंडों को भगवा पहनकर हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, बजरंग दली, सनातनी, गौरक्षक बनकर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दिया गया है? अगर नहीं तो फिर तलवार बांटने, धार्मिक नफरत भड़काने, मुस्लिमों के खिलाफ नफरती नारे लगाने, गौरक्षा के नाम पर आतंक मचाने वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं? जिस यूपी में पुलिस ने 2017 से 2025 के बीच पिछले 8 साल में 259 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया, यानी कि औसतन हर हफ्ते एक व्यक्ति को जिस राज्य में अपराधी बताकर मारा जा रहा है, जिस राज्य में पिछले 8 साल में 15,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर हुए, जिनमें 31,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए, 10,000 से ज्यादा लोगों को गोली मारी गई, उस यूपी में कभी सूरज पटेल, कभी ऋषभ ठाकुर, तो कभी पिंकी चौधरी भगवा आतंक का पर्याय बनकर घूम रहे हैं बाहर। ये कैसे संभव हो रहा है? कैसे ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है? ऐसे लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता है जो दिन रात नफरत, हिंसा, गुंडागर्दी करने की साजिश रचते हैं? कभी तलवार बांटने वाले, धर्म के नाम पर हिंसा के लिए उकसाने वाले, मुसलमानों को काटने की धमकी देने वाले, गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले, बजरंग दल के नाम पर मारपीट करने वाले का एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? जो ऋषभ ठाकुर बरेली कांड के बाद से फरार है, उसके नए नए वीडियो हर दिन सामने आ रहे हैं। वो खुलेआम नफरत फैला रहा है, वो देश के लोगों को जिहादी बता रहा है, जेल जाने की बात कर रहा है, लेकिन बरेली कांड के बाद से पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। सवाल है कि इस नफरती फ्रिंज एलिमेंट को कौन बचा रहा है, जिसकी वजह से गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा है? क्या जाति के नाम पर संरक्षण दिया जा रहा है? अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम, दलित, ओबीसी होता तो क्या ऐसे ही नफरत फैलाने वाले के खिलाफ पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? योगी आदित्यनाथ ऐसे ही किसी को छोड़ देते, बोल देते कि नहीं ठीक है, चलने दीजिए जैसा चल रहा है? क्या अब तक बयान नहीं आता ऐसे लोगों को, जो बरेली में एक पार्टी में घुसकर आतंक मचाता है, लोगों को पीटता है, नफरती भाषण देता है और लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा है?
उस नफरती एलिमेंट के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस, इतने बड़े प्रदेश की पुलिस आज तक उसे खोज नहीं पाई है और वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है। सोचे, जिस राज्य में छोटे छोटे गुनाहों पर एनकाउंटर करना फैशन हो गया है, उस राज्य में पुलिस को धमकी देने वाले, मुस्लिमों को काटने के लिए तलवार बांटने वाले, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले ऋषभ ठाकुर, पिंकी चौधरी जैसे फ्रिंज एलिमेंट का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता? क्या इन जैसे लोगों से भिड़ने की ताकत यूपी पुलिस में नहीं बची है? क्या भगवा पहनकर, हिंदू बनकर गौरक्षक के नाम पर नफरत का गीत गाने वालों को सियासी फायदे के लिए संरक्षण दिया जाएगा और छोटे छोटे गुनाहों के लिए किसी का भी एनकाउंटर किया जाएगा, किसी का भी घर तोड़ दिया जाएगा? ये कैसा समाज बना रहे हैं? क्या आप भी ऐसे नफरती लोगों के हथियार बन गए हैं, जो धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, जिनका साथ देकर आप भी क्या गुनाह कर रहे हैं? सत्ता तो संरक्षण दे ही रही है, लेकिन सवाल है कि क्या आप भी वही कर रहे हैं जो सत्ता कर रही है? और अगर ऐसा कर रहे हैं तो बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, नफरती लोगों से दूर रहिए। आज नहीं तो कल सत्ता परिवर्तन होगा, तब क्या होगा? नमस्कार दोस्तों।